So hello everyone, I am Vanchita Sharma. Today's presentation topic is फोटो सिस्टम. ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा वो फोटो सिस्टम रहेगा. ये जो टॉपिक है वो एमएससी केमिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर का टॉपिक है, बायो केमिस्ट्री सब्जेक्ट का एंड यूनिट फर्स्ट का ही टॉपिक रहेगा. ओके, तो हम स्लाइड्स के थ्रू हम लोग समझेंगे इस टॉपिक को. सो दिस प्रेजेंटेशन एक्सप्लोर्स द रूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड इन फोटोसिंथेसिस. ये जो प्रेजेंटेशन है इसके अंदर हम फोटोसिंथेसिस के अंदर ही फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड के रूल्स एंड स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लोर करेंगे. एंड जो प्लांट्स होते हैं उसकी जो सिग्निफिकेंस एनर्जी होती है वो कैसे बायोकेमिकल प्रोसेस में कन्वर्ट होती है एंड उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर विजिट करेंगे. सो फर्स्टली हम फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड को पढ़ने से पहले और उसको जानने से पहले हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है. बिकॉज जो फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड जो है वो फोटोसिंथेसिस का ही पार्ट है. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस. यहाँ पे जो फोटो का मीन्स होता है वो होता है लाइट, इट मीन्स सनलाइट. एंड सिंथेसिस का जो मीन्स होता है वो होता है फॉर्मेशन करना या फिर किसी चीज़ को बनाना. ठीक है, मेक करना. तो ये होता है फोटोसिंथेसिस. ओके, तो बिकॉज जैसे कि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि प्लांट्स और एंड जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं. वो क्या करते हैं, जो भी सनलाइट से जो लाइट एनर्जी मिलती है उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में. एंड वो जो एनर्जी होती है वो NADPH और ATP के फॉर्म में होती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल से अगर हम समझें तो बिकॉज जैसे कि एक ह्यूमन बींग को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सेम उसी कंडीशन से एक प्लांट को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. एंड वो जो एनर्जी होती है वो ATP और NADPH के फॉर्म में होती है. ठीक है, एंड जो केमिकल्स का जो यूज़ किया जाता है वो क्या करता है, CO2 को रिड्यूस करता है. ठीक है, इनटू ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स. ओके, नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज़ फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड इज़ फोटो सिस्टम सेकंड. ठीक है, अब इनका जो नेम है फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड वो इनकी डिस्कवरी के अकॉर्डिंग रखा गया है. इट मीन्स फोटो सिस्टम फर्स्ट पहले डिस्कवर हुआ है इसलिए इसे फोटो सिस्टम फर्स्ट बोला जाता है. एंड फोटो सिस्टम सेकेंड बाद में डिस्कवर हुआ है इसलिए इसे बोला जाता है फोटो सिस्टम सेकेंड. बट जो फोटो सिस्टम सेकेंड की जो प्रोसेस होती है वो पहले होती है. ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले हम इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो लीफ है, ठीक है, एक लीफ है जिसके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट रीजन है. ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट रीजन है. ठीक है, और इसी के अंदर क्लोरोप्लास्ट रीजन के अंदर ही पिगमेंट प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो राइट में जो रिप्रेजेंट कर रखा है वो क्लोरोप्लास्ट रीजन है. ठीक है, इस रीजन के अंदर ग्रेना का पार्ट है एंड ये जो ग्रेना का पार्ट होता है वो थाइलाकोइन मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, एंड इसी ग्रेना पार्ट के अंदर फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रखा है. एंड राइट साइड में स्ट्रोमा का पार्ट होता है. ठीक है, हम अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. सो फोटो सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो फोटोसिंथेसिस होती है. ठीक है, इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है एंड एक पर्टिकुलर पैटर्न प्रेजेंट होता है. ठीक है, इसका जो काम होता है, इसका जो मेन जो वर्क होता है वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करता है एंड इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये ट्रांसफ़र करता है. ओके, एंड जो थाइलाकोइन मेम्ब्रेन जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती है. क्लोरोप्लास्ट रीजन के अंदर ही थाइलाकोइन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. ओके, नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं. सो फोटो सिस्टम के अंदर टू पार्ट्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं. ठीक है, फर्स्ट इज एंटीना, सेकंड इज रिएक्शन सेंटर. ठीक है, फर्स्टली हम एंटीना पार्ट को समझेंगे कि एंटीना क्या होता है. तो एंटीना वाले पार्ट के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं. ये क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं फोटोन्स को. इट मीन्स ये लाइट को कैप्चर करते हैं एंड वो जो लाइट एनर्जी जो होती है वो क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं रिएक्शन सेंटर के अंदर. ओके, अब रिएक्शन सेंटर क्या होता है, तो रिएक्शन सेंटर के अंदर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, ये क्या करते हैं, एंटीना से एनर्जी को रिसीव करते हैं और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं टू द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं
डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड को, ठीक है। तो देखो फोटो सिस्टम सेकंड की जो प्रोसेस है वो क्या हो रही है, पहले हो रही है। जैसे कि अपन ने पहले वाली स्लाइड्स में देखा था कि जो प्रोसेस होती है फोटो सिस्टम सेकंड की वो क्या होती है, पहले होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो लाइट है वो आ रही है 680 नैनोमीटर से लाइट क्या आती है, ठीक है। अब ये जो 680 नैनोमीटर की जो लाइट जो आ रही है LHS पर, वो क्या कर रहा है, लाइट को एब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है। और LHS पर क्या है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो ये क्या करता है, वाटर को स्प्लिट करता है। इट मीन्स वाटर को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है और साथ में इलेक्ट्रॉन का भी फॉर्मेशन करता है, जैसे कि आपको रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे डायग्राम में मेंशन भी कर रखा है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं LHS पर, है ना, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, मोशन करते हैं, मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर चले जाते हैं, ठीक है। अब ये जाने के बाद में क्या करते हैं, एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। एंड वो जो एनर्जी होती है वो ATP के फॉर्म में होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ATP का फॉर्मेशन करते हैं, ओके। अब उस बाद में जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, फोटो सिस्टम फर्स्ट की होती है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो दोबारा क्या करते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट पर आते हैं, है ना। और यहाँ पर जो लाइट आती है वो 700 नैनोमीटर की लाइट आती है LHS पर, ठीक है। यहाँ पे फिर से जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं LHS पर, ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, मोशन करते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर जाते हैं, ठीक है। और ये जो फॉर्मेशन करते हैं वो NADPH का फॉर्मेशन करते हैं। इट मीन्स यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट जो बनते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनते हैं वो ATP बनता है फोटो सिस्टम सेकेंड का। एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट जो रिलीज करता है एनर्जी वो करता है NADPH का। होप सो कि आपको ये डायग्राम क्लियर होगा। सो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमें डिफरेंस बता रखा है फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड के बीच का, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वो लोकेटेड होता है, मतलब जो प्रेजेंट होता है वो थाइलेकोइन मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होता है, ओके। फोटो सिस्टम सेकेंड जो होता है वो प्रेजेंट होता है थाइलेकोइन मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पर, ओके। सेकेंड पॉइंट है हमारा, इसका जो फोटो सेंटर होता है वो P700 होता है। एंड फोटो सिस्टम सेकेंड का जो फोटो सेंटर होता है वो P680 होता है, ठीक है। पॉइंट 3 है, ये क्या करता है, कुछ पिगमेंट को एब्जॉर्व करता है। एंड इसकी जो लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, लॉन्गर होती है। एंड फोटो सिस्टम सेकेंड की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, शॉर्टर होती है, ठीक है। इसका जो मेन फंक्शन होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट का वो होता है NADPH। एंड फोटो सिस्टम सेकेंड का जो मेन फंक्शन होता है वो ATP होता है। ये क्या करता है, ATP को सिंथेसिस करता है एंड वाटर को स्प्लिट करता है, ब्रेक डाउन करता है। यहाँ पे फोटोलिसिस, ठीक है। यहाँ पे फोटो का मीन्स होता है लाइट एंड लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। इट मीन्स ये लाइट के प्रेजेंस में क्या करता है, वाटर को ब्रेक डाउन करता है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो है वो है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वो ऑपरेट हो जाता है इंडिपेंडेंटली, ठीक है। और फोटो सिस्टम सेकेंड जो होता है वो क्या होता है, ऑपरेट होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट से। इट मीन्स ये दोनों आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, इसके अंदर इन्वॉल्व होती है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन, ठीक है। और फोटो सिस्टम सेकेंड के अंदर इन्वॉल्व होती है ओनली नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन, ठीक है। ये देखो एक डायग्राम के थ्रू फिर से यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ पे क्या दे रखे हैं, हमें दो रीज़न दे रखे हैं, है ना, दो रीज़न दे रखे हैं। इट मीन्स फोटोसिंथेसिस के यहाँ पे 2 फेस को शो कर रखा है। फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन, सेकेंड इज डार्क रिएक्शन, ओके। अब जो लाइट रिएक्शन जो है वो क्या कर रहा है, H2O वाटर को क्या कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है, ठीक है। और ये फॉर्मेशन कर रहा है O2 का, ऑक्सीजन का, ठीक है। और ये क्या करता है, रिलीज करता है एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को। एंड वो जो केमिकल एनर्जी होती है वो ATP और NADPH के फॉर्म में होती है, ठीक है। डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन करता है CO2 को, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है रिएक्शन सेंटर के। होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। एंड देन कोई भी क्वेश्चन रहता है या कोई भी क्वेरी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।